टाइम तो यही था, मैसेज की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ एक दिन के लिए शाम का टाइम रखा था बस। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। The speed of a boat in still water is 8 km per hour. It can go 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. Find the speed of stream. तो जो चीज पूछी है पहले उसको लेट कर लेंगे कि लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बोट आपको दे रखी है, स्पीड ऑफ बोट दे रखी है आपको 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है ना, लेट हो गए आज। स्टिल वाटर में इतनी स्पीड आपको दे रखी है, ठीक है। अब क्योंकि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात है तो दो पार्टीशन बन जाएंगे, एक साइड हम लिखेंगे अपस्ट्रीम, एक तरफ हम लिखेंगे डाउनस्ट्रीम। खुशी पहले सारे स्टूल्स उधर शिफ्ट कर दो वरना तुम बार बार परेशान होगे। एक साइड अपस्ट्रीम एक साइड डाउनस्ट्रीम, पहले लिख लेंगे दरवाजा मिला देना अच्छे। बस अब अपस्ट्रीम के केस में स्पीड में हम दोनों की स्पीड को माइनस करते हैं और डाउनस्ट्रीम के केस में दोनों की स्पीड को प्लस करते हैं। और दोनों टाइम में ध्यान क्या रखना है, पहले हमें किसकी स्पीड लिखनी है, बोट की, और बाद में पानी की। तो यहां पर 8 माइनस एक्स हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, 8 प्लस एक्स हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई या नहीं? शिवम, पुलकित, खुशी, ईशानवी, यस अब अपस्ट्रीम के केस में डिस्टेंस कितनी दी हुई है और डाउनस्ट्रीम के केस में डिस्टेंस कितनी दी हुई है? अपस्ट्रीम के केस में दी हुई है आपको 30 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम में दी हुई है 44 किलोमीटर। तो अपस्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगेगा? फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हो जाएगा आपका 30/8 माइनस एक्स और यहां पर टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड से 44/8 प्लस एक्स। और वो कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन it can go 30 kilometer upstream and down, return and 44 kilometer downstream in 10 hours। यानी कि ये जो टोटल टाइम लग रहा है वो आपको कितना लग रहा है, कितना लग रहा है, 10 आवर्स लग रहा है। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, शिफ्टिंग करोगे, बाकी का काम करके फटाफट से क्वेश्चन कंप्लीट करके बताओ कितना। आज सारे बच्चे लेट क्यों आए? 12:05 पे पहुंचा है। अच्छा, और तुम्हें लगा 4 बजे गया? देखो जून नहीं, जून पूरा जून छुट्टियां जब तक हैं तब तक सुबह का ही टाइम है 12 बजे का, ठीक है। जितने टाइम छुट्टियां, वो सिर्फ एक दिन के लिए रखा था बस आपका 4 बजे का टाइम, ओके। इसको कंप्लीट करो शिवम, रितेश, शिवम, पुलकित, शुभम, चारों आगे आ जाओ, चारों आगे आ जाओ, चारों आगे शिफ्ट हो जाओ, अपने अपने स्टूल पे आगे आ जाओ और यहाँ पे टेबल पे रख लो, कुछ बच्चे टेबल पे रख लो, कुछ अपने पास रख लो और मुझे दिखाओ जरा, आ जाओ फटाफट से। और यहाँ टेबल पे रख के काम करो, डेली यहीं बैठा करो, तुम्हें रोज बता दिया मैंने, बार बार नहीं बताऊंगी, ठीक है। करो यहाँ पे रख करके कैलकुलेशन कंप्लीट करके मुझे एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ।
टू मच लेट। भूल गए थे आज टाइम, ये तुम्हें भी लगा शाम का ही टाइम है? अरे वाह, तो तुमने भी मैसेज देखा और तुम भागे एकदम से, ऐसा ही हुआ है ना कुछ कुछ। चलो खैर, अभी जस्ट स्टार्ट ही किया क्वेश्चन नंबर 10 से, किया हुआ है। वेरी गुड। क्या आंसर आया था इसका? पहले तो मुझे इक्वेशन ही बता दो जरा। रितेश तुम बताओगे इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? बोलो रितेश, क्या इक्वेशन बनेगी? अगला स्टेप क्या होना चाहिए इसका? हाँ, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 8 plus x। हाँ, फिर बीच में साइन कौन सा आएगा? प्लस का हाँ 44। हाँ, 8 माइनस एक्स। नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 8 माइनस एक्स। 8 माइनस एक्स, ब्रैकेट में 8 प्लस एक्स। यस, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 8 प्लस एक्स। अब इसके बाद क्या होगा? और इज इक्वल्स टू में 10 है। इसके बाद क्या होगा? ऊपर से ठीक है, 2 कॉमन ले लिया। चलो 2 कॉमन ले लिया, ऊपर से क्या बच गया? 15। हाँ 22। ठीक है, नीचे नीचे एक आइडेंटिटी लग रही है। यस, तो नीचे हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जो 2 है, इस 2 से ये 10 कट जाएगा 5 टाइम्स, है ना? शिवम बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? इसको ब्रैकेट को ओपन करके 15 और 8 की मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा? फिफ्टीन और 8 की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 120। फिर 15 की x में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 22 की 8 में मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? शिवम तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? और ये जो 8 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, जब इधर 5 के साथ जाएगा ये मल्टीप्लाई में, तो 5 के साथ 8 का स्क्वायर 64 और माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे आएगा। बोलो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? और इधर लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं? एक तो ये प्लस के 15x, और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और प्लस का 176 और प्लस का 120 ये लाइक टर्म्स है। इसको भी सॉल्व करो। पुलकित कितना आएगा यहाँ पे? माइनस के 7x, और इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा? 296। और इधर 5 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? है 320 और माइनस। यस, अब इसमें देखो मेन किसको किधर शिफ्ट करना है वो कैसे पता चलता है? एक्स स्क्वायर वाली टर्म को देख लो। अब ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे कैसी दे रखी है? माइनस में दे रखी है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा इधर शिफ्ट होगा। और पहले कौन सी टर्म लिखेंगे? स्क्वायर वाली। तो पहले क्या आ जाएगा? 5 माइनस जो है इधर आके प्लस हो गया। अब हमें एक्स वाली टर्म लिखनी है। एक्स वाली टर्म ऑलरेडी इधर ही है लेफ्ट में, माइनस 7x हो गया। फिर प्लस के 290x था, ये 320 जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ राइट में क्या रह जाएगा? 0। अब मेरे पास ये जो 2 टर्म्स है ये लाइक टर्म्स है, तो मुझे इनको सॉल्व करना है ना? तो 5x स्क्वायर एज इट इज और माइनस के 7x एज इट इज। ठीक है, तो माइनस के 24 इज इक्वल्स टू 0। अब कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा, तो 24 और 5 की पहले क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। अब 120 के क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे 2 नंबर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 120 मिले, और कांस्टेंट से पहले साइन कौन सा है? माइनस का, तो माइनस करके 7 मिले।
है ना, वो भी माइनस का 7 मिले क्योंकि माइनस का 7 है। 15 और 8, बिल्कुल सही, 15 और 8। अब इसमें से मुझे 50 माइनस के चाहिए तो 15 लूंगी मैं माइनस का और 8 लूंगी प्लस का। तो इसके जो दो फैक्टर्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएगा, माइनस का तो 15 आ जाएगा और प्लस का 8x आ जाएगा। ये माइनस का 24 एज इट इज और 5x स्क्वायर भी एज इट इज। ठीक है, अब इन दो में से कॉमन लेंगे। शुरू के दो में से क्या कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 3 बच गया, बाद वाले में से प्लस का 8 कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 बच गया। अगेन x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो जो ब्रैकेट के बाहर है वो वापस एक ब्रैकेट में बंद हो जाएंगे। अब एक बार x माइनस 3 को 0 रखेंगे, एक बार 5x प्लस 8 को 0 रखेंगे। तो यहां से तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 और यहां से x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव है तो रीजन, यस, स्पीड कांट बी नेगेटिव। ठीक है, हाँ जी, तो यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है, जो चीज पूछी है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू, स्ट्रीम बोले तो पानी किस स्पीड से जा रहा है, पानी की जो धारा है उसकी क्या स्पीड है, इज 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ईशान भी पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 11। Yes, ma'am. The speed of a boat in still water is 15 km per hour. It can go 30 km upstream and return downstream to the origin point in 2 hours 30 minutes. Find the speed of the stream. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले की तरह ही है। जो चीज पूछी है पहले उसको लेट करेंगे कि लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको स्पीड ऑफ बोट दे रखी है, बोट इन स्टिल वाटर कितनी दे रखी है, 15 किलोमीटर पर आवर, इतनी दे रखी है स्पीड आपको, है ना। और क्वेश्चन डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का है तो वही पार्टीशन बनाएंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे अपस्ट्रीम, एक तरफ डाउनस्ट्रीम। शुभम तुम बताओ यहां पर स्पीड कितनी होगी और यहां पर स्पीड कितनी होगी। सिर्फ इतना बताओ कि यहां पे प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। अपस्ट्रीम में प्लस करते हैं, अभी पिछला क्वेश्चन किया है तुमने। अपस्ट्रीम में क्या करते हैं माइनस, तो पहले सिर्फ साइन लगाना है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम में क्या करते हैं, डाउन में प्लस करते हैं, अप में माइनस करते हैं। आप इसको ऐसे समझो, अगर आप पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी ना। कम कैसे होगी, जब आप माइनस करोगे, है ना। जब आप नीचे उतर हो, डाउनस्ट्रीम मतलब जब नीचे उतर हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। कब बढ़ेगी, जब आप प्लस करोगे। तो जब डाउन आते हैं तो प्लस होती है, जब अप जाते हैं तो स्पीड, याद रहेगा। दोनों कंडीशन में पानी की स्पीड को बाद में लिखना है, याद रखो, रट लो इस चीज को अच्छे से। पानी की स्पीड हमेशा बोट की स्पीड से कम होगी, तभी बोट आगे बढ़ सकती है, अदरवाइज बोट आगे नहीं बढ़ेगी अगर पानी की स्पीड ज्यादा हो गई तो। ठीक है, तो ज्यादा कौन है, बोट की स्पीड या पानी की स्पीड। बोट की स्पीड ज्यादा ऑफकोर्स, तो बोट की स्पीड को पहले लिखेंगे। तो पहले क्या आएगा 15 आएगा, दोनों में 15 पहले आएगा। ठीक है, और x बाद में आएगा। इतनी बात समझ आ गई। अब मुझे ये बताओ कि दोनों में डिस्टेंस क्या लेंगे। शुभम तुम बताओगे दोनों में डिस्टेंस कितनी लेंगे, अपस्ट्रीम में कितनी लेंगे, डाउनस्ट्रीम में कितनी लेंगे। अपस्ट्रीम में कितना 30 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम में 30 ही होगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि रिटर्न वर्ड है। जब भी रिटर्न वर्ड होगा तो जितने किलोमीटर वो जा रही है उतने ही किलोमीटर वापस आएगी, तो हमने सेम डिस्टेंस लेनी है। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला बताओ। यस, तो कितना आ जाएगा, यस, और इधर टाइम कितना आ जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगी, क्वेश्चन की लाइन पढ़ो।
देखो पता है इसमें दो सिचुएशन आ सकती हैं, या तो वो ये कह दे कि अपस्ट्रीम जाने में उसको इतना टाइम ज्यादा लग रहा है रादर देन डाउनस्ट्रीम, ठीक है, तो हम दोनों के टाइम को माइनस करते हैं। अगर कोई टाइम कम लग रहा है या कोई टाइम ज्यादा लग रहा है तो माइनस करते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि टोटल उसको इतना टाइम लग रहा है तो टोटल के लिए क्या करते हो, प्लस करते हो। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या चीज है, इसमें क्या चीज है, क्वेश्चन की लाइन पढ़ो ना। नहीं बेटा, इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 hours 30 minutes, यानी कि वो इतने किलोमीटर जा रही है और वापस भी आ रही है कितनी देर में, 30 मिनट्स में। तो इन दोनों टाइम को क्या करेंगे, इन दोनों टाइम को क्या करेंगे यहाँ पे, टोटल टाइम कह रहा है ना, तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 30/15। यस। अब बिल्कुल सेम ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया, इज इक्वल्स टू में ना 4 hour और 30 मिनट्स है, तो इसको पूरे को ना आर में कन्वर्ट करना है। तो यू विल राइट इट एज 30 को 60 से डिवाइड कर देंगे, आर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 30 से 62 टाइम्स कट गया, तो ये 4 + 1/2 आ गया। 4 + 1/2 मतलब एलसीएम जब आप लोगे तो 8 + 1 यानी कि 9/2 आ गया। और इधर की तरफ आपने वो काम करना है जो आप एलसीएम लेके करते आ रहे हो। मेरी बात समझ आ रही है? और उसके बाद जाकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सबको शिफ्टिंग करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, सॉल्व करोगे, मुझे बताओगे। सारा स्टेप खुद से करो। अब इतना सारा काम ये सारा खुद से करो, पहले खुद से करो, फिर मैं 1 by 1 पूछूंगी एक एक बच्चे से किसने कौन सी लाइन में क्या लिखा है। इस संडे क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स का ही टेस्ट है, तो अच्छे से प्रिपरेशन अभी से करते रहो, ठीक है? बोला हुआ है मैंने, पहले बता दिया था। इसके बाद हमारा 100 दिवाली का पेपर हाँ तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बड़ी नहीं है टेक्नोमेट्री, बहुत आराम से हो जाएगा, टेंशन ना ले। एक मिनट, विल बी ऑन संडे। संडे की डेट है आपकी 21। शिवम, ये वाली लाइन में बताओ क्या आया तुम्हारा। 30 कॉमन नहीं लिया, ये 30 और 30 सेम है, 30 बाहर आ जाएगा। एक्स क्यों आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, जब 30 बाहर ले लिया तो ऊपर 1 रह गया। 15 हाँ 15 + x, और यहाँ पे प्लस, 15 - x, इसके बाद नीचे क्या आएगा, 15 - x इंटू 15 यस। ये चीज ना हमेशा याद रखना, जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हो तो ऊपर, जब भी आप मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हो तो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। ये रूल है एलसीएम लेने का, रेशनल नंबर्स को जब सॉल्व करते हैं उसका रूल है ये, समझ में आ गई? जब भी मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम लेते हैं तो ऊपर हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है? अब आगे अगला स्टेप बोल के तुम बताओ क्या लिखा है। 30 एज इट इज लिखा, अब उसके बाद क्या लिखा है, 15 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाई होगी कि नहीं? 225। हाँ वो 225 अगले स्टेप में हो गया ना। हाँ ऊपर क्या आएगा यहाँ पे, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, 225 क्यों आएगा, ऊपर तो प्लस का साइन है, 15 + 15 225 होते हैं।
30 होते हैं, और प्लस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा। ठीक है, अब ऊपर कितने बन गए? 900 बन गए, और नीचे क्या बन गया? 225 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 900 और 225 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे? 9 से ये 900 कट रहा है 100 टाइम्स, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। रितेश बोलो अब क्या आएगी नेक्स्ट लाइन? बोल देता हूँ 200, 2 से 100 की भी 200 आ गया, इज इक्वल्स टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो जब ये वाला ब्रैकेट इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 1 में, तो सेम ही आएगा। ये चीजें सीखो बेटा, ये मैं फिर बोल रही हूँ, कम से कम 10 नंबर की वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, इसलिए इनको प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। राइट, आप शिफ्टिंग करनी है तो मैंने क्या बताया था, शिफ्टिंग करते हुए क्या ध्यान देना है? एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या बननी चाहिए? पॉजिटिव। अब इसमें एक्स वाली टर्म तो है नहीं, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, इसको तो इधर ले आऊंगी और इस 200 को इधर ले जाऊंगी। तो ये एक्स स्क्वायर जब लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा, बीच में इक्वल का साइन। 200 जब इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये? 25। यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 5। अब इसमें से आप लिखोगे एक्स इक्वल्स टू -5, रिजेक्टेड। रीजन? यस, स्पीड कांट बी नेगेटिव। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +5, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ गई? 5 किलोमीटर पर आवर। समझ आ गया? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, उसके बाद हम नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज द 12th क्वेश्चन। Mansi can row a boat 8 kilometer downstream and return in 1 hour 40 minutes if the speed of the stream is 2 kilometer per hour. Find the speed of boat in still water. क्या पूछा है? Find the वाली जो लाइन है ना लास्ट में, उसमें बस find वर्ड की जगह let वर्ड लगा दो। लास्ट लाइन है ना find the, तो find की जगह let लिख दो। तो क्या लाइन लिखेंगे पुलकित? Last, let the speed of boat. yes, let the speed of boat in still water is equals to x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ वाटर कितनी दी है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी दी हुई है? दिस इज 2 किलोमीटर पर आवर। अब क्या पूछा है? आप अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम देखेंगे। बिल्कुल सही, बनाओ। 2 किलोमीटर डिस्टेंस और यहाँ पर डाउनस्ट्रीम। पहले हमेशा स्पीड लिखा करो, साइन लगाइए, उसके बाद डिस्टेंस लिखा करो। फर्क कोई नहीं पड़ता, चाहे जो मर्जी लिख लो, फर्क कोई नहीं पड़ता। टाइम लास्ट में लिखना है, बस ये ध्यान रखना। स्पीड और डिस्टेंस में से कुछ भी लिख लो। यहाँ पे दोनों में 8 आएगा, क्यों? यस, क्योंकि रिटर्न वर्ड है, रिटर्न है तो डिस्टेंस सेम आएगा। करण बताना जरा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या लेंगे? -f प्लस आगे 5 तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। तो अब तुमने फिर वो चीज दी, ध्यान नहीं दी। मैंने क्या समझाया था? किसकी स्पीड बाद में लिखनी है? किसकी स्पीड मुझे यहां पे बाद में लिखनी है? किसकी स्पीड कम होगी? पानी और बोट में से किसकी कम होगी? पानी की कम होगी। तो जो कम है स्पीड वो हमें बाद में लिखनी है, यानी 2 बाद में लिखना है और x पहले लिखना है। रटो मत कि x वाली टर्म ही पहले आएगी या x वाली टर्म बाद में आएगी, वो कहीं पे भी आ सकती है, डिपेंड करता है पूछा गया है। समझ आ रही है मेरी बात? है ना? हाँ जी। अब इसमें टाइम कितना हो जाएगा? शुभम कितना टाइम हो जाएगा? हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा? ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन तुम बताओ शुभम।
पहले क्वेश्चन पढ़ो, दोनों को प्लस करना है कि माइनस करना है, पहले वो साइन लगा लो बीच में। माइनस क्यों? बीच में एंड वर्ड है, आप ध्यान से पढ़ो। मानसी कैन रो अ बोट 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न, यानी जा भी रही है एंड वापस भी आ रही है, तो ये दोनों का टोटल टाइम हो गया। तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। मानसी 8 किलोमीटर अपनी बोट को लेके भी जा रही है और रिटर्न यानी वापस भी आ रही है, समझ आ गया। और इज इक्वल्स टू में क्या है, 1 आवर 40 मिनट्स है। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में चेंज किया था, आर को मिनट में किया था ना, बिल्कुल वैसे ही खुद से करो, खुद से करो सब लोग। बताना नितेश, 1 आवर 40 मिनट को आर में कैसे कन्वर्ट करोगे? अभी पहले क्वेश्चन में कैसे किया है देखो, रजिस्टर खोलो अपना, रजिस्टर से पढ़ना सीखो। 1 + 40/60। यस, 1 + 40/60। अब ये तुम्हारा 0 से 0 कट के 2 से कट हो रहा है, तो ये 2/3 बन रहा है, यानी कि 1 + 2/3 बन रहा है। पहले ऐसे ही किया करो जैसे मैं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ एक चीज पकड़ ली, इधर नहीं मैंने कुछ भी लिखा, मैं सिर्फ इसी को सॉल्व कर रही हूँ, अभी यही कर रही हूँ ना। तो अब इसमें एलसीएम कितना आएगा रितेश? अब ये वाला केस बन गया, B/C वाला, इसके अपॉन में 1 है, एलसीएम कितना आएगा? 8 तो है ही नहीं यहाँ पे, 3 आएगा, तो ऊपर 1 की जगह क्या आ जाएगा? 2 + 6। इस 3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 प्लस 2 हाँ, तो कितना बन गया? 5/3। हाँ, और इधर की तरफ क्या करेंगे, 8 और 8 देखो सेम है, तो 8 को पहले कॉमन ले लेंगे और उसके बाद एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर के लिखेंगे। समझ में आ रहा है? बताओ जरा करके, पहले अपने रजिस्टर में करो फिर बोलो तुमने क्या लिखा है, ताकि चेक भी हो जाए और बता भी दोगे। मैम हो गया 10 किलोमीटर पर आ रहा है। हाँ, 10 किलोमीटर पर आ रहा है, बिल्कुल सही। तो इसके बाद ना अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम शुरू करेंगे, प्रॉब्लम्स ऑन ज्योमेट्री एंड मेजरमेंट्स। हाँ जी, कितना आया रितेश? बोलो ये वाले स्टेप में यहाँ पे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा ऊपर क्या आएगा? x - 2 नीचे या ऊपर? नीचे, नीचे x - 2 ब्रैकेट में, और x + 2 मल्टीप्लाई में आएंगे दोनों, है ना। ऊपर क्या आएगा? और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। फिर x - 2, क्यों माइनस क्यों? ऊपर तो क्रॉस मल्टीप्लाई होनी है ना। x + 2, हाँ, इसका मतलब तुमने गलत लिखा है, और बीच में साइन कौन सा है? +x + 3। प्लस x - 2। ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई। उसके बाद वाले अगले स्टेप में शुभम तुम बताओगे क्या किया है। नीचे x² 2² और ऊपर क्या लिखा है? x से x तो कट ही नहीं रहा, दोनों सेम साइन के हैं, कौन कट रहा है? ये 2 कटेगा क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। ऊपर क्या बचेगा? 2x बचेगा। इसके बाद 8 और 2 की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस वाले 8 की जब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 16x, और नीचे -4, 2 का स्क्वायर 4। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो। आज आपने ना इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो घर पे प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि मैंने इसके एग्जाम्पल्स नहीं कराए थे, याद है तुम्हें? समझ रहे हो? तो आज जितने भी एग्जाम्पल्स हैं पेज 4.50 से लेकर के 4.54 तक, वो सारे एग्जाम्पल्स आज आपने घर पे प्रैक्टिस करने हैं खुद से। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। अभी नेक्स्ट है उसमें भी टाइप ऑफ क्वेश्चन में मैं एक्सरसाइज के बताऊंगी आपको करने के लिए। एग्जाम्पल्स आप घर पे खुद से ट्राई करोगे और देख के नहीं करने किसी भी बच्चे ने,
पुलकित बताना नेक्स्ट स्टेप क्या आया है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद। 48x इक्वल्स टू 5x स्क्वायर -20, बिल्कुल सही। अब शिफ्टिंग करनी है और किस हिसाब से करनी है कि x स्क्वायर वाली टर्म प्लस में होनी चाहिए, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे प्लस में है ना, तो मैं इस 48x को इधर ले आऊंगी सिर्फ, तो 5x स्क्वायर तो पहले से ही था, माइनस का 48x हो जाएगा और 20 माइनस के थे, लेफ्ट में रह गया 0, यानी इक्वेशन आ गई मेरे पास 5x स्क्वायर माइनस 48x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 5 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि कितना बन जाएगा। अब क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, कितना बन जाएगा 25, 5 दो बार 5 और दो बार 2। क्या लें जिन्हें 50 और 2, हाँ जी, जिसे माइनस करके 48 आए, तो ये देखो ये तो हो गया 50 और ये हो गया 2। 50 और 2 को माइनस कर दोगे तो 48 बन जाता है ना, तो 50 माइनस 2 इज इक्वल टू 48, बट 48 चाहिए कैसा, तो 50 वाला साइन कैसा लेंगे और 2 वाला साइन कैसा लेंगे। 50 किस में लेना है, माइनस में, और 2 किस में लेना है, प्लस में। ये माइनस का 20 एज इट इज और 5x स्क्वायर एज इट इज। इजी है, बाकी का काम खुद से करके कंप्लीट करके फटाफट से मुझे x की वैल्यू बताओ। यस 10 किलोमीटर पर आवर। रिजेक्ट क्या हुआ है इसमें, -2 रिजेक्टेड, रीजन 2/5, -2/5 रिजेक्टेड, यस -2/5 इट इज रिजेक्टेड, स्पीड कांट बी, यस ओके। तो अब आंसर लाइन, स्पीड ऑफ boat in still water is 10 किलोमीटर पर आवर। इजी, हाँ बिल्कुल आ सकती है, नेगेटिव नहीं आ सकती, बस फ्रैक्शन में भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हमारी टाइप 4 problems on geometry and measurement, geometry and mensuration, sorry, geometry and mensuration। mensuration क्या चीज होती है, mensuration किसको बोलते हैं, mensuration बोलते हैं इसमें लेंथ, ब्रेड्थ, पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, ये चीज आ रही हो ना, वो सब हमारा mensuration में आता है ना। ज्योमेट्री में भी यही चीजें आती हैं, ज्योमेट्री में भी कुछ अलग नहीं है, ठीक है। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन इज अ कंप्लीट टॉपिक विच कंसिस्ट ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन में आते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना, चलिए इसके बेस पर एक्सरसाइज 4.10 निकालो। एक्सरसाइज 4.10, देखो टेस्ट में हर टाइप की वर्ड प्रॉब्लम आएगी, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की भी आएगी, पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन की भी आएगी, एरोप्लेन की भी आएगी, जितनी भी अभी आपने वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं, एज वाली पढ़ी है आपने, जितना भी पढ़ा है, फ्रैक्शन वाला पढ़ा है या कुछ भी पढ़ा है इसमें, वो सारा आएगा। हर टाइप का 1 या 2 क्वेश्चन मैं टेस्ट में दूंगी, भले ही आपका टेस्ट 30 नंबर का क्यों ना बने। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। तो अभी से तैयारी में लग जाना। आज है देखो ट्यूसडे, है ना, आपके पास पूरे आज को मिला के आपके पास 5 दिन है पूरे। एक दिन में एक एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस करोगे तो भी तुम्हारी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूंगी कि आप एक दिन में एक क्वेश्चन की, एक ही एक्सरसाइज की तैयारी करो, मैं आपको कहूंगी हर एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करो, ताकि हर टाइप का क्वेश्चन आपका डेली प्रैक्टिस हो जाए। बात समझ आ गई, ठीक है ना। एक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का उठा लो, एक ट्रेन वाला उठा लो, एक एरोप्लेन वाला उठा लो, एक एज वाला उठा लो, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करो, निशान लगाते रहो, कल हमने ये किया था, आज हम ये करेंगे, आज हम ये करेंगे, आज हम ये करेंगे, इस तरह से, समझ रहे हो। तो हर टाइप का क्वेश्चन डेली बेसिस पे जब प्रैक्टिस होगा तो तुम्हारी तैयारी भी हो जाएगी और तुम्हें अलग से टाइम भी नहीं देना पड़ेगा मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, ओम रीड द क्वेश्चन।
The area of a rectangular block is 528 meters square. The length of the block in meters is 1 meter more than 5 square. Find the length and breadth of the सबसे लास्ट लाइन में फाइंड क्या करवा रहा है? फाइंड द, वो लाइन क्या है? length and breadth. बस उसी लाइन में फाइंड वर्ड की जगह हमें क्या लिखना है? लेट द लेंथ इज इक्वल्स टू x एंड ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू y. ये हो गई क्वेश्चन की शुरुआत, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को यही लगता है कि शुरुआत कहां से करें. तो शुरुआत यहां से करें. जो चीज पूछी है उसको लेट कर लिया. अब क्वेश्चन में बात किसकी हो रही है? सबसे पहली लाइन में क्या वर्ड दिया है इन्होंने? एरिया. तो अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है? पहले एरिया लिखना है कि अगर लेंथ और ब्रेड्थ एक्स और वाई है तो एरिया क्या बनेगा? एक्स इंटू वाई. और दे कितना रखा है? ये इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर. ये गिवन है. तरीका समझ आ गया लिखने का? इसको हमने क्या कर दिया? इक्वेशन 1 मान लिया. एक्स वाई इज इक्वल्स टू 528 को हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया. पहली इक्वेशन बनानी समझ आ गई. अब दूसरी इक्वेशन पढ़ो, क्या कह रहा है? रितेश पढ़. The length of the plot in meters is 1 meter more than the twice its length. हाँ, द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स. लेंथ क्या है? पहले इसको ना वर्ड्स में लिख लिया करो. लेंथ इज मतलब इज इक्वल्स टू 1 मोर देन, 1 मीटर मोर देन, यानी 1 लिख के उससे पहले प्लस का साइन. ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी 2 टाइम्स जितनी इसकी ब्रेड्थ है. अब देख लो लेंथ कितनी है, तो एल की जगह तो एक्स आ गया, फिर 2 ब्रेड्थ कितनी है? y और प्लस 1. ये आ गई सेकंड इक्वेशन. तो अब सबसे सस्ता काम क्या करना है? ये वैल्यू कहां पुट कर दें? 1 में पुट कर दो. किसकी जगह रख रहे हो? x की जगह. तो x नहीं लिखेंगे, x की जगह 2y प्लस 1 लिखेंगे. तो क्या बन जाएगा? x की जगह तो आ जाएगा यहाँ पे 2y प्लस 1. देखो ध्यान से, इधर इसमें रखना है, यहाँ पे है ना. x नहीं लिखना, x की जगह पे क्या लिखना है? तो इसमें 2 टर्म्स है, तो मुझे इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा. ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस समझ आ गई. और जो बाद वाला y है वो एज इट इज आ जाएगा. और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये इज इक्वल्स टू 528. अब बन जाएगी आपकी y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन. करो जरा, खुद से करो, खुद से करो, खुद से करो, फटाफट से खुद से करके मुझे y निकाल के बताओ. पूरा सिंप्लीफाई करो जल्दी जल्दी. y की मल्टीप्लाई करो, 528 को शिफ्ट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, सिंप्लीफाई करो. टू वाई की जब y में मल्टीप्लाई होगी तो 2y स्क्वायर हो जाएगा. टू वाई स्क्वायर होगा क्योंकि y की जब इसमें मल्टीप्लाई होती है. काट क्यों दी ये लाइन? 32y. बिल्कुल सही. 33 और 32 दो नंबर्स आ रहे हैं मेरे पास. 33y आ रहा है और 32y आ रहा है. अब ये बताओ किसको प्लस में लूं और किसको माइनस में लूं? 33 प्लस में और 32, ताकि मुझे प्लस का y बचे, है ना. 528 एज इट इज और 2y स्क्वायर एज इट इज. आगे का काम तो बहुत ज्यादा आसान है. सॉल्व करके फटाफट से जरा बताओ मुझे वैल्यूज क्या क्या आएंगी. एक तो हरी 16 माइनस 32 और 5 माइनस 33. ठीक है 16
ये रिजेक्टेड, because रीजन breadth are negative. यानी कि ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 16 मीटर। अब ये जो y की वैल्यू है मुझे कहां पुट करनी है? X equal to 4 minus 1. पुट y इज इक्वल्स टू 16 इन सेकेंड इक्वेशन में। तो x की वैल्यू थी 2y प्लस 1 सेकेंड इक्वेशन से, तो 2 इंटू 16 की मल्टीप्लाई करनी है, प्लस 1 करना है। तो लेंथ कितनी आ गई? ब्रेड्थ आसान कि मुश्किल? आसान। 6, हाँ, ब्रेड्थ 16 एंड नॉट 32 इज 16। क्लियर है जी? अगला क्वेश्चन, अब ऐसे ही रेक्टेंगल वाला है, इसमें रेक्टेंगल में आपको ना रेशो दे रखा है। जब भी रेशो दिया होता है तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन में करंट क्वेश्चन पढ़ो, सेकंड वाला। स्टॉप। लेंथ और ब्रेड्थ की क्या दे रखी है? रेशो। तो ऐसे लिखेंगे, लेंथ रेशो ब्रेड्थ इज 2:1, ये गिवन है। तो यहां से लेंथ को क्या लेट करेंगे? 2 के। 2x भी लेट कर सकते हो, k नहीं लेना तो x ले सकते हो, और b को क्या लेंगे? 1 के। ये हमने लेट कर लिया। इतना समझ आ गया कि नहीं? आगे एरिया इज इक्वल टू 450। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया? L इंटू बी। तो यहां पर क्या आ जाएगा? L की जगह क्या रखोगे? ब्रैकेट में रखेंगे। B की जगह K। शुभम, अगली लाइन क्या आएगी? 2k²। रितेश, नेक्स्ट लाइन क्या आएगी? 4 कहां से आ जाएगा? 2 का स्क्वायर क्यों करेंगे? ब्रैकेट है यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन क्या आएगी रितेश? बोलो, डरना नहीं है, गलत बोलो चाहे, लेकिन बोलो, मुझे पता चलना चाहिए तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। हाँ, अपॉन में जाएगा। 450/2 हो जाएगा। लेफ्ट में बचेगा क्या? हाँ, तो फिर इसको बोलने में क्या दिक्कत आ रही है? डर क्यों रहा है? कोई बात नहीं, गलती होएगा ना, चक्कू थोड़ी लग जाएगा क्या? हाँ, अब आगे क्या आएगा? उसको डिवाइड करके 225। खुल के 225 किसका स्क्वायर होता है? यस, 15 का स्क्वायर होता है ये। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? ±15। ठीक है। अब माइनस विल बी रिजेक्टेड। k इज इक्वल टू -15 रिजेक्टेड। रीजन, बिकॉज लेंथ एंड ब्रेड्थ कांट बी नेगेटिव। तो k की वैल्यू क्या कंसीडर करनी है? सिर्फ 15। तो लेंथ भी निकाल लेंगे और ब्रेड्थ भी निकाल लेंगे। कितनी हो जाएगी लेंथ पुलकित? क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन में देखो, 2k था, यानी कि कितना आ गया? 30 मीटर। और ब्रेड्थ कितनी थी? k, यानी कि 15 मीटर। अब आंसर लाइन लिखनी है। आंसर लाइन क्या लिखेंगे? लेंथ इज 30 मीटर, ब्रेड्थ इज 15 मीटर। समझ आ गया क्या हुआ? अब अगला ना रेक्टेंगल का ही है, खुद से करोगे। थर्ड वाले पे होमवर्क लिख लो, थर्ड क्वेश्चन पे होमवर्क लिख लो। फोर्थ में बता रही हूं,
थर्ड पे होमवर्क लिख लो, खुद से करोगे, सेम ऐसे ही है, रेक्टेंगल वाला है, ठीक है। अच्छा ये पाथ वाला है, मैं इक्वेशन बताओ चलो कैसे बनाएंगे। A rectangular field is 20 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड। पार्क की लेंथ कितनी दे रखी है? 20 मीटर। और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है? 14 मीटर। ऐसे समझना इसको, मैं यहां पे बना रही हूं एक पार्क ना, एक रेक्टेंगुलर पार्क हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक। ये हो गया 20 मीटर और ये हो गया 14 मीटर। ये 20 भी ना अंदर लिख रही हूं मैं इसमें, 20, ठीक है। अब वो आगे क्या कह रहा है? देयर इज अ पाथ ऑफ इक्वल विड्थ ऑल अराउंड इट, यानी इसके चारों तरफ ना एक पाथ बना हुआ है जहां पर लोग सैर करते हैं, समझ लो, ठीक है। तो यानी कि ये ऐसे वाला डायग्राम बनेगा, समझ रहे हो? ये पाथ है जो मैंने शेड किया है, ये पाथ है जहां पे लोग बाग क्या करते हैं? सैर करते हैं। और वो कह रहा है इसकी विड्थ ना सेम है, यानी जितनी विड्थ यहां से यहां तक है उतनी ही विड्थ ये वाली है। तो इसको हमने लेट कर लिया, लेट द विड्थ ऑफ पाथ इज x मीटर, ठीक है। अब आपको ना इसमें दो रेक्टेंगल दिखाई दे रहे होंगे, एक तो इनर रेक्टेंगल जो कि अंदर वाला है, छोटा है, और एक आपको बाहर वाला रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है जो कि बड़ा है ना। तो आपने जो छोटे वाला रेक्टेंगल है उसकी लेंथ को अगर स्मॉल l ले लो और ब्रेड्थ को स्मॉल b ले लो, और बाहर वाले रेक्टेंगल के लिए लेंथ को कैपिटल L ले लो और ब्रेड्थ को कैपिटल B ले लो, तो मुझे कैपिटल L और कैपिटल B की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यानी कि बाहर वाला जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ हो गई कैपिटल L, बाहर वाले की ब्रेड्थ कितनी हो गई? कैपिटल B, यानी ये L जो है ना वो यहां से यहां तक है, समझ आ रहा है? और ब्रेड्थ जो है वो यहां से यहां तक है। डायग्राम समझ आया या नहीं आया? और ये क्वेश्चन ना बड़े प्यार से ना वो केस स्टडी में दे सकते हैं, केस स्टडी में दे सकते हैं बड़े आराम से, जिसका पहला पार्ट होगा फाइंड द लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ द पाथ एंड दैट विल बी ऑफ 2 मार्क्स। उसके बाद वो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ पाथ में आपको कंक्रीट लगानी है, उसके इतने चार्जेस हैं, बताओ कितने रुपीस लगेंगे। वो ये भी पूछ सकता है कि पार्क के अंदर हमें घास उगानी है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ग्रास टू बी ग्रो इन द पार्क, है ना। तो वो दो पार्ट्स में बाद में कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन वो जो 2 नंबर का पार्ट होगा ना वो यही होगा कि फाइंड द विड्थ ऑफ पार्ट, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से केस स्टडी में आ सकता है, मैं बताऊंगी अभी उसमें वो कैसे दे सकते हैं इसको, ठीक है। मुझे इतना बताओ पहले, इतना समझ आया कि नहीं? ये कैपिटल L कैपिटल B कैसे लिखे हैं, डायग्राम कैसे बनाया है ना। ये अंदर वाला जो पार्ट है ना, इसको मैंने ना क्या किया, ऐसे ऐसे शेड कर दिया अंदर वाले पार्ट को। ये हमारा पार्क है, ग्रीन कलर का ये पार्क है, समझ रहे हो? ये ग्रीन कलर का जो है मेरे पास क्या है? पार्क है। हेलो ईशानवी सो गई? नहीं मैम। अच्छा जाग रही है, चलो ठीक है, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर का पार्क है और ये रास्ता बनाया हुआ है मैंने चारों तरफ, जो मैंने शेड किया हुआ है। समझ आ रहा है इतनी बात? पुलकित, ये पुलकित समझ आ रहा है? करण, ओके। अब मुझे ये बताओ कि कैपिटल L की वैल्यू निकालनी है, तो कैपिटल L में देखो क्या क्या चीजें आ रही है। एक तो ये वाली विड्थ आ रही है, एक ये 20 आ रहा है, एक ये वाली विड्थ आ रही है। तो इन तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो मुझे कैपिटल L मिल जाएगा, मिल जाएगा। यानी कि एक ये इधर वाली विड्थ कितनी है? x है, फिर प्लस इधर वाली लेंथ कितनी है? 20 है, फिर इधर वाली विड्थ कितनी है? x है। तो इन्हें प्लस करके मेरे पास क्या आ जाएगा? 2x + 20 आ जाएगा। इतना समझ आ गया? तो अब इसी तरीके से जो b की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी?
2x प्लस 14। लगी समझ? लग गई समझ? ठीक है। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि there is a path of equal width all around it having an area of 111 square meter। तो ये जो आपको एरिया दे रखा है ना 111 मीटर स्क्वायर, वो किसका दे रखा है? दैट इज द एरिया ऑफ पाथ दे रखा है, सिर्फ पाथ का एरिया दे रखा है। तो पाथ का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल को। करेंगे कि नहीं? करेंगे कि नहीं? बोल ही नहीं रहा कोई। रितेश ये समझ आया? मुझे सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला बस। तो मैं क्या करूंगी? बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, है ना? और रेक्टेंगल का एरिया क्या फॉर्मूला होता है? L इंटू बी। बड़े वाले रेक्टेंगल की L क्या है? कैपिटल L। ब्रेड्थ क्या है? कैपिटल बी। छोटे वाले की लेंथ क्या है? स्मॉल L। छोटे वाले की ब्रेड्थ क्या है? स्मॉल बी। इज इक्वल टू ट्रिपल। ठीक है। तो अब कैपिटल L की वैल्यू कितनी दे रखी है? उसको ब्रैकेट में लिखोगे। छोटे वाले की ब्रेड्थ कितनी दे रखी है? तो इसकी बड़े वाले की, उसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे और बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। फिर माइनस L कितना दे रखा है? स्मॉल L। और स्मॉल बी कितना दे रखा है? 14। अब मेरी बात को ना जरा कान खोल के ध्यान से सुनना। देखो, जब आप इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करोगे, पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि कॉमन मत लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये 20 और 14 वाली टर्म है। तो ये जब मल्टीप्लाई होगी तो मेरे पास सेम टर्म मिल जाएगी, तो वो कैंसिल हो जाएगी। एक प्लस में आएगी, एक माइनस में आएगी। आएगी कि नहीं? तो यहाँ पे कॉमन लेने से ना कोई फायदा नहीं है, तो कॉमन मत लेना, है ना? अब रितेश, मैंने तुम्हें सिखाया था जब दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई होती है तो एक ब्रैकेट को खोल लेते हैं। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे? 2x के साथ ये बाद वाला ब्रैकेट 2x प्लस 14। हाँ, उसके बाद 2x, उसके बाद 20 प्लस का 20 ब्रैकेट 2x प्लस 14। हाँ, और ये माइनस का जो 20 इंटू 14 है, ये एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, ये कट जाएगा। इसको भी ना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये कट जाएगा। समझ आ रही है इतनी बात? मुझे कैसे पता चला ये कट जाएगा? क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट में एक में 20 एक में 14 है। बोलना रितेश आप जरा 2x की इसमें मल्टीप्लाई करके। रितेश तुम मेरे को ये वाला ब्रैकेट बताओगे, शिवम तुम मेरे को ये वाला ब्रैकेट बताओगे, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? हाँ बोल दे। 22 हाँ 22 क्यों आएगा? हाँ तो 22 की मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो बोलो ना, 22 थोड़ी आएगा। 40 x नहीं आएगा क्या? हाँ माइनस कहाँ है साइन? यहाँ माइनस है, फिर कौन सा साइन है? और ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो प्लस 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 का ही साइन रहा। अब 20 की 14 में भी मल्टीप्लाई करके लिखनी है, कितना आएगा? रितेश तुम तब तक ये बताओ मेरे को। 4 x प्लस 20। x थोड़ी, x की भी तो x में मल्टीप्लाई है। हाँ 28 के साथ भी x आएगा। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको बेशक चाहे ऐसे ही लिख दो, 20 इंटू 14 ऐसे लिख दिया। क्यों? क्योंकि अगली टर्म मेरे पास ये वाली क्या है? माइनस की 20 इंटू 14 है, तो दोनों कट जाएंगे। इसलिए मैंने बोला था मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, ऐसे ही लिख दो। क्यों टाइम वेस्ट करना? जब वो कट ही रहे हैं तो मैं क्यों मल्टीप्लाई करके बताऊं? तो वैसे भी कट जाएंगे। समझ आ गया? अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो दो टर्म्स हैं, प्लस का 28x और प्लस का 40x, ये लाइक टर्म्स हैं। इन दोनों को सॉल्व करके जो आएगा 68x आएगा, और ये 4x स्क्वायर एज इट इज, और ये 111 को हम
शिफ्ट कर देंगे। अब क्या कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो अब हमें क्या करना है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 111 की पहले 4 में मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद उसके प्राइम फैक्टर होंगे। तो पहले 2 से चलाना है, फिर 2 से चलाना है। अब 1 + 1 + 1 3 होता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। बस इतना ही आएगा। तो प्राइम नंबर है। हाँ जी, अब बताओ ऐसे दो नंबर जिन्हें माइनस करके 68 आ रहा हो। 37 2 अगर मैं करूं तो 74 और 3 2 होते हैं 6, माइनस करें तो 68 आ जाता है ना। मैंने क्या किया, इस 37 को तो ले लिया इस 2 के साथ और इन दोनों को एक साथ ले लिया। तो 37 2 तो कितने हो गए, और 3 2 कितने हो गए 6, दोनों को माइनस करें तो आ गया मेरा नंबर। अब मुझे 2 नंबर मिल गए, एक तो 74 मिल गया और एक 6 मिल गया। किसको प्लस मिलेंगे किसको माइनस मिलेंगे? x दोनों के साथ आएगा। हाँ, आप कॉमन लेंगे, सॉल्व करेंगे और खुद से मुझे x बताएंगे। शिवम क्या कॉमन आएगा शुरू के 2 में से? 4 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, 2 आ जाएगा ना। क्या बचेगा? पहले 4 में से बताना, 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 4 को डिवाइड कर 2 से 2 आएगा और x स्क्वायर आएगा। नहीं, एक x भी x आएगा कॉमन, 2x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे एक x बचेगा 2x। हाँ, और 74 को करो 2 से डिवाइड। करण, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? करण, इन लास्ट की 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा? यही बचना चाहिए, सेम ब्रैकेट। सबसे पहली बात, सेम ब्रैकेट बचना चाहिए। अब कंपेयर कर लो, यहां पर मेरे पास क्या है, यहाँ पे क्या है 2x, यहाँ पे क्या है माइनस के 6x, तो क्या कॉमन ले लूं? माइनस के 3 कॉमन लूंगी, तभी तो 6 बनेगा ना। 3 2 6, समझ रहे हो? आसान है कॉमन लेना, ठीक है। अब जो ब्रैकेट है वो एक बार लिख लिया और जो ब्रैकेट के बाहर है उन्हें अंदर कर दिया ब्रैकेट के। अब 2 वैल्यूज आ जाएंगी, बताना क्या क्या आ रही है। और ये वाली रीजन, विड्थ कांट बी नेगेटिव, और यहां से विड्थ ऑफ पाथ कितनी आ गई? 1.5 मीटर। इजी, इजी और नॉट? मैं कहती हूँ होमवर्क हो गया, पूरा क्वेश्चन मैंने तुम्हें यही करा दिया। 4th वाला क्वेश्चन पढ़ो। फोर्थ वाला क्वेश्चन आज के लिए लास्ट होगा। फोर्थ वाला आदित्य पढ़ो जरा, 4th क्वेश्चन। Twice the area of a smaller square is subtracted from the area of larger square. The result is the 14 centimeter square. स्टॉप। यहाँ पे 2 स्क्वायर की बात हो रही है, एक तो स्मॉलर स्क्वायर की बात हो रही है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और एक लार्जर स्क्वायर की बात हो रही है। तो मैंने क्वेश्चन को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 स्क्वायर ड्रॉ कर लिए। एक ये स्मॉलर है, व्हाट इज इट? स्मॉलर स्क्वायर। एंड व्हाट इज इट? लार्जर स्क्वायर। और स्क्वायर की साइड्स होती हैं सेम, यानी इसकी साइड को अगर मैं x मान लूं तो मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने डायग्राम में लिख दिया। और बड़े वाले की जो साइड्स है उसको मैंने क्या मान लिया? y मान लिया, है ना।
तो इसका जो एरिया होगा स्मॉलर वाले का वो कितना हो जाएगा और बड़े वाले का एरिया कितना हो जाएगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड स्क्वायर होता है, तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सिर्फ इसके एरिया की बात कर रही हूं मैं, इक्वेशन नहीं बना रही हूं, ठीक है। इक्वेशन हम उसकी मदद से बनाएंगे। और इसका एरिया कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। इसके बाद लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो तुम वर्ड बोल रहे थे ना 4 टाइम्स करके, तो वो इसके बाद लिखेंगे। आप पढ़ो दोबारा से लाइन क्या कह रहा है। ट्वाइस द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, ट्वाइस द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी इसके पहले माइनस का साइन लगाना है। ट्वाइस द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किसमें से माइनस हो रहा है, तो इससे पहले लगेगा माइनस का साइन। ये सबसे बड़ी गलती होती है, बच्चे बाद में लगा देते हैं, ठीक है। तो इससे पहले माइनस का साइन, किसमें से, फ्रॉम द एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर। लाइन समझ आ गई। आई रिपीट, ट्वाइस द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर। द रिजल्ट इज 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इज इक्वल्स टू 40। अब एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर था कितना, वाई स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। बोलो समझ आया या नहीं। यहां तक आसान लगा या मुश्किल लगा, थोड़ा थोड़ा मुश्किल आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। ये लो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर और प्लस 14। ये लो, इसको सेकंड डाल दूंगी, लेकिन मैं इक्वेशन फर्स्ट नहीं डालूंगी। फर्स्ट हमारी वही इक्वेशन होगी जो बेसिक इक्वेशन है। ये तो हमने शिफ्टिंग कर दी, इस 2x स्क्वायर वाली टर्म को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये प्लस में चली गई, ठीक है। चलो आगे बताओ। अब नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, स्टॉप, पहले जैसे लिखा है वही लिखना है। ट्वाइस द एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर इज एडेड। अब इज एडेड में बाद में ही प्लस लगा दो, चाहे पहले लगा दो चाहे बाद में लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस के केस में जैसे मर्जी प्लस करो, माइनस में पड़ता है, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले भी लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो, जहां मर्जी लगाओ, ठीक है। इफ ट्वाइस द एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर इज एडेड टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई, किसको, एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर को। द रिजल्ट इज 203। अब बताना पुलकित क्या बन जाएगा ये, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर कितना था, तो 2y स्क्वायर हो गया ये, है ना। एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर कितना था, 6 क्यों, कहा माइनस है, यहां देखना बेटा, स्मॉलर स्क्वायर का एरिया कितना है। आप ऊपर से क्यों देख रहे हो, यहां से देखो ना, लार्जर स्क्वायर का और स्मॉलर का एरिया कितना है, समझे। तो इस रिजल्ट इज 203, ठीक है। अब ये जो वाई स्क्वायर की वैल्यू आई थी सेकंड से, वो आप यहां पे पुट कर सकते हो, तो ऐसे एरो लगा दो, यानी आपने क्या किया है, पुट वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2, यहां रखनी है मुझे, है ना। तो ये वाला जो 2 है वो तो मैं एज इट इज लिखूंगी, यहां वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दूंगी, प्लस 3x स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे 203। कितनी है ये वैल्यू, वाई स्क्वायर की जगह यहाँ पे कितनी वैल्यू है, वो मुझे यहाँ लिखनी है, इस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखूं ब्रैकेट में, हाँ, समझ रहे हो। अब इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो आपके पास एक्स स्क्वायर की, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहां से करना सिंप्लीफाई। अभी पता बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले ही ना इस 2 को अपॉन में ले जाते हैं। तुम में से किस किसने किया ये वाला स्टेप, किया तो नहीं ना किसी ने। कुछ बच्चे ना पहले इस 2 को अपॉन में ले जाते हैं,
चला जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि पहले ये टर्म प्लस में है मेरे पास, है ना, तो शिफ्टिंग नहीं होगी, मल्टीप्लाई होगी। 2 की दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 4x² और ये प्लस का 3x² मिलकर के 7x² हो गए। 28 इधर चला गया माइनस में, कितना आ जाएगा? और ये जो 7 है चला गया अपॉन में, कितना आ जाएगा? यस, किसका स्क्वायर होता है? प्लस माइनस 5 का। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई? प्लस माइनस 5, बट x इक्वल्स टू -5, रिजेक्टेड। रीजन? साइड ऑफ स्क्वायर, यस, कांट बी नेगेटिव। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। कहां पुट कर देंगे? सेकेंड इक्वेशन में। तो y की वैल्यू आ जाएगी, क्या था? y² इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 14 था, यानी y² इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 14। रितेश कितना आएगा इसको सॉल्व करके? पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या स्क्वायर? नहीं, पहले स्क्वायर होगा। यस, 14 64। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 8। अगेन y इज इक्वल्स टू -8, रिजेक्टेड, बिकॉज साइड ऑफ स्क्वायर कांट बी नेगेटिव। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब आंसर लाइन क्या पूछ रहा है वो? डिटरमाइन द साइड ऑफ टू द स्क्वायर्स। तो साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर 5 सेंटीमीटर, साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर 8 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। बोलो जी, समझ आ गया? समझ आ गया? तो यहां तक का काम आज का था। अब इसके बाद कल हम इसका आगे काम बढ़ाएंगे, और आज का जो होमवर्क है वो मैं ग्रुप में दे रही हूँ आपको। जस्ट आपको क्या करने हैं, सॉल्व एग्जांपल्स करने हैं। पेज नंबर में मेंशन कर दूंगी, दैट यू विल प्रैक्टिस एट होम, राइट? नहीं, अभी नहीं हुआ है, आज करेंगे। ठीक है जी।